एआईसी के हर चैलेंज का डाटा आपके साथ वीकली शेयर किया जाता है। जो डाटा है वो एक पीडीएफ की फॉर्म में शेयर किया जाता है। तो काफ़ी सारे दोस्तों का व्यू होता है ये कैसे बनी है। तो आइए आज आपको इस वीडियो के थ्रू हम बताएं कि आपका डाटा किस तरह से कंपाइल होता है और उस डाटे को आपने किस तरह से रीड करना है। दोस्तों, मैं हूं आपका साइकिलिंग एंड रनिंग बडी फतेहपाल सिंह मल्ली और आप देख रहे हैं एआईसी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द समय से मिल जाए। तो दोस्तों, ये एआईसी का नवंबर एंड्योरेंस क्वेस्ट चैलेंज था जिसमें 750 का टारगेट था साइकिलिंग में, और रनिंग में टारगेट था 150 का। ये चैलेंज 30 दिनों का चैलेंज है, 1 तारीख से 30 नवंबर तक का। साइकिलिंग 750, रनिंग 150। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो साइकिलिंग रनिंग या दोनों में पार्ट ले सकते थे। हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स को मैं शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको हमारी जो शीट है वो समझने में आसानी रहे। दोस्तों, इसकी ड्यूरेशन 1 से 30 तक थी। साइकिलिंग में टारगेट 750 का था, रनिंग में टारगेट 150 का था। आप इसे साइकिलिंग रनिंग या दोनों प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते थे। दोस्तों, चैलेंज के दौरान 20 दिन की अटेंडेंस जरूरी थी और 4 वाइल्ड कार्ड आप अर्न कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। वो आगे देखते हैं कैसे अर्न करने हैं आपने। जो आपकी एक्टिविटी है वो साइकिलिंग में मिनिमम 20 किलोमीटर की एक्टिविटी होनी चाहिए, रनिंग में आपकी 4 किलोमीटर की एक्टिविटी होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें एक टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था, यानी कि हर 1 घंटे की एक्टिविटी के ऊपर आपको 20 मिनट का रेस्टिंग टाइम मिल रहा था। यानी कि 3 घंटे की अगर आपकी एक्टिविटी है तो आपको 1 घंटा आप उसमें रेस्टिंग टाइम अवेल कर सकते थे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपने रेस्टिंग टाइम अवेल किया तो आप पेनल्टी एप्लीकेबल थी। हालांकि दोस्तों, बाद में ये जो पेनल्टी है इसको 50 किलोमीटर तक साइकिलिंग में और रनिंग में 10 किलोमीटर तक हमने वेव ऑफ कर दिया था। तो वो भी आप किस तरह से उसकी एप्लीकेशन हुई है शीट में वो भी आप देख सकेंगे। तो जो पेनल्टी थी वो एक्स्ट्रा टाइम जितना आपने लगाया उसको, जो आपकी एवरेज स्पीड या पेस थी उससे मल्टीप्लाई करके उतने किलोमीटर आपके लेस कर देने थे। अगर आपके लेस करने से किलोमीटर साइकिलिंग में 50 से नीचे आ रहे हैं तो वो 50 ही माने जाएंगे, 50 से कम नहीं किए जाएंगे। रनिंग में इस तरह से 10 किलोमीटर से कम नहीं किया जाएगा। वाइल्ड कार्ड, जैसे हमने कहा 20 दिन की अटेंडेंस जरूरी थी, तो वाइल्ड कार्ड हैं जो वो आप 70 किलोमीटर की साइकिलिंग में एक वाइल्ड कार्ड अर्न कर सकते थे, और रनिंग में आप 15 किलोमीटर की आप रन में वाइल्ड कार्ड अर्न कर सकते हैं। जो ये वाइल्ड कार्ड हैं ये आप 20 डेज की अटेंडेंस मार्क करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप जो मोस्ट कंसिस्टेंट हमारी जो ट्रॉफी है उसके लिए आपको 30 के 30 दिन आपको रहना हाजिर रहना जरूरी है। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, तो ये रूल नंबर 4 थे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं किस तरह से हमने वो शीट आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम हमारे जो हमने आपके लिए शीट्स बनाई हैं, एक बार हम उनका प्रीव्यू दिखा देते हैं आपको। ये जो है ये राइड की शीट है। ये राइड की शीट है, इसमें आप देख सकेंगे किस तरह से है। ये मैं अभी आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ आपने इसको किस तरह से रीड करना है। और ये है हमारी रनिंग की शीट। इसे भी आप देखेंगे, इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स दिखेंगे, तो उन कलर्स की सिग्निफिकेंस मैं आपको क्लियर करूँगा। तो आज के हमारे वीडियो का जो ये ऑब्जेक्टिव है यही यही है। तो मैं आपको चलता हूँ लेके हमारे गूगल ड्राइव में। तो दोस्तों, ये सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है हम गूगल ड्राइव में रखते हैं। ये हमारा मास्टर फोल्डर है एआईसी नवंबर एंड्योरेंस चैलेंज का। तो ये हमने एम्बेसडर पोस्ट जो आपसे शेयर किए थे उसका फोल्डर है। ये हमारा
जो गूगल फॉर्म हमने आपके लिए बनाया था वो गूगल फॉर्म है जो आप लोगों ने भरा था। अब इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, तो ये गूगल फॉर्म हमने बंद कर दिया है। ये आपकी जो हम आपके रिस्पॉन्स आए हैं उनकी शीट है। तो किस तरह से इसकी सारी आइडेंटिफिकेशन होती है, कलर कोडिंग करते हैं हम, किसकी पेमेंट आ गई है, किसकी पेमेंट पेंडिंग है, किस तरह से, ये इसको बाद में हम जो हमारा मास्टर डेटाबेस है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हम आप ऊपर देखेंगे फार्मूलाज लगा के हम इसको डाटा को मैप करते हैं हमारे ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है उसके साथ। तो इस तरह से ये सारा डाटा तैयार होता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं आप फॉर्म्स को अच्छी तरह से भरिए ताकि हमें आसानी रहे। तो अब हम उसके बाद में हम जो हमारा राइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस तरह से हम शीट बनाते हैं। दोस्तों अगर आप हम इसको एक्सपेंड करें तो ये पहले कॉलम में सी कॉलम में आप एआईसी नंबर देख रहे हैं और डी कॉलम में आप राइडर या पार्टिसिपेंट का नाम देख रहे हैं। इसके बाद कुछ कॉलम हमने हाइड किए हैं जिसके अंदर आपके स्ट्रावा आईडी हैं, आपका फ़ोन नंबर है, क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। आपने किस कैटेगरी में पार्ट लिया है, मेल है फीमेल है, तो वो हमने हाइड कर रखे हैं। तो मैं इस जो राइड कैटेगरी यानी साइकिलिंग कैटेगरी है इसका मैं थोड़ा सा आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इसमें टोटल 116 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 110 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। जो 110 मेल हैं उनमें से 101 ने मेडल कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है और 9 ने ई सर्टिफिकेट कैटेगरी में पार्ट किया है। फीमेल कैटेगरी में 6 जो साइकिलिंग में पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने में से 5 ने मेडल में और 1 ने ई सर्टिफिकेट में। दोस्तों ये आपको दिखाने का मेरा मकसद है, जिस तरह से हमने पहले कहा था, अगर पार्टिसिपेंट 1 या 2 होंगे तो हम जो चैम्पियन ट्रॉफी है यानी फर्स्ट निकालना है हम 1 ही निकालेंगे। अगर 3 4 5 होंगे तो हम 2 निकालेंगे। और अगर 5 से ऊपर यानी 6 से प्लस होंगे तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अवार्ड देंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था साइकिलिंग में मेल में, क्योंकि पार्टिसिपेंट 110 हैं में हैं, तो यहाँ पे भी हम आपको तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देंगे। और जो फीमेल कैटेगरी में भी पार्टिसिपेंट 5 हैं, इसलिए भी यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड निकाला जाएगा, क्योंकि 6 से ऊपर है जो वो 3 होने थे। तो दोस्तों इस तरह से ये मेरे आपको दिखाने का मकसद है। तो अब मैं आपको रन में दिखा देता हूँ। रन में क्या है वो भी आप सब। तो ये रनिंग का डाटा है। इसमें टोटल जो पार्टिसिपेंट हैं वो 25 हैं। तो 25 में से 18 जो है वो मेडल कैटेगरी में है हैं और 7 सर्टिफिकेट है। लेकिन जो 22 मेल हैं उनमें से 16 मेडल में है और 6 ई सर्टिफिकेट में। फीमेल कैटेगरी में 3 पार्टिसिपेंट ही हैं रनिंग में, तो इसमें से 2 ही मेडल कैटेगरी में है। जब 2 मेडल कैटेगरी में है, एक ई सर्टिफिकेट कैटेगरी में है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जब पार्टिसिपेंट 2 हैं तो फर्स्ट ही निकाला जाएगा, क्योंकि ई सर्टिफिकेट कैटेगरी के अंदर हम जो चैंपियन ट्रॉफी है वो नहीं देते हैं। वो जो एमसीआर ट्रॉफी है वो भी आपको ई शेप में मिलेगी है। तो ये मैं आपसे अब इस डाटे को डिस्कस करते हैं, ये किस तरह से ये आपने इसको रीड करना है जब आप उसको एक्सेल शीट को देखेंगे। दोस्तों आप हर नाम के आगे जैसे फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, 3 नवंबर को थर्ड डे, 4 नवंबर को फोर्थ डे, 5 नवंबर को फिफ्थ डे है। तो इसमें पहली जो हाँ ए कॉलम है, ये वाला ए कॉलम है, इसमें ए कॉलम मतलब एक्चुअल आपने कितनी की है राइड। सी है कैलकुलेटेड। तो यानी कि जैसे अब आप देखेंगे 11 नंबर में जो मेरा नाम है फतेहपाल सिंह, मैंने पहले दिन 25.39 किलोमीटर राइड की थी और वो 25.39 ही मानी गई है। लेकिन 3 तारीख को मैंने 55.63 किलोमीटर साइकिलिंग की थी, लेकिन मेरा इलेप्स टाइम और टोटल टाइम का डिफरेंस ज़्यादा था, इसलिए वो राइड रिड्यूस होके 50 हो गई है। ठीक है ना। तो दोस्तों जो 50 से नीचे की राइड है उसमें हमने कोई भी कलर कोडिंग नहीं की है, साइकिलिंग की बात कर रहा हूँ। और जो 50 से ऊपर वाली राइड है उसमें हमने कलर कोडिंग की है। जो जो अगर तो एक्चुअल और कैलकुलेटेड दोनों बराबर हैं, फिर आप एक्चुअल के अंदर आप ग्रीन कलर देखेंगे और कैलकुलेटेड में हल्क ग्रे कलर देखेंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटेड मॉडिफाई हो चुकी है, जैसे
ये मुकेश कुमार हैं रोहतक से हमारे पार्टिसिपेंट। इन्होंने फर्स्ट डे 61.35 किलोमीटर की थी, लेकिन इनकी राइड है जो वो अगर इलेप्स टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते तो 50 किलोमीटर से नीचे जानी थी, इसलिए लेकिन ये 50 किलोमीटर ही की गई है। ये परमजीत सिंह जो हैं इनकी राइड जो है इसकी कलर कोडिंग रह गई थी, ये भी है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था, अगर जैसे 528 पे जो हमारे घनश्याम दास रोहड़ा जी हैं रायपुर से, उन्होंने पहले दिन 111 किलोमीटर की थी, इनका टाइमिंग परफेक्ट था, तो इसलिए इनकी 111 किलोमीटर ही राइड मान्य हुई। 708 नंबर पर परमिंदर सिंह जी हमारे दिल्ली से पार्टिसिपेंट थे। इन्होंने 5 नवंबर को 190 किलोमीटर की थी, लेकिन इनका टाइम ज़्यादा था। ये देखिए, ये टाइम को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला लगाया हुआ है, ये वाला। तो इनकी 24.8 एवरेज स्पीड थी उस दिन। उन्होंने टोटल टाइम इनका 12 घंटे और 30 मिनट था, लेकिन साइकिल इसमें से चलाई थी 7 आवर्स 39 मिनट्स। तो ये फार्मूला लगा के इनकी राइड मॉडिफाई हो गई है। जहाँ पे राइड 50 से नीचे जा रही थी, जैसे यहाँ पे राइड 50 से नीचे जा रही थी, तो हमने यहाँ पे सीधी 50 फिल कर दिया है। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशंस हुई हुई हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सारा डाटा अच्छी तरह सुधार के कैलकुलेट करें, लेकिन कुछ हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। कुछ दोस्तों ने प्राइवेसी सेटिंग्स लगाई हुई थी, कुछ दोस्तों ने तो उनको हमने फ़ोन करके उनसे हमने उसको ओपन करवाया है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अगर अब हम अगले कॉलम में चलते हैं, वाई कॉलम का क्या सिग्निफिकेंस है मैं वो आपको बताता हूँ। वाई कॉलम है, जैसे हमने आपको बोला था वाइल्ड कार्ड हम देंगे आपको 4। तो जहाँ पे भी जिस भी दोस्त ने 75 किलोमीटर से ऊपर की राइड की है तो उसने वाइल्ड कार्ड अर्न किया। जैसे मुकेश कुमार जी ने जो ये राइड है यहाँ पे सेकंड को 143 किलोमीटर की थी, तो इन्हें एक वाइल्ड कार्ड मिल गया। तो इसी तरह से अगर नीचे जाएं तो ये संजय राजमल पाटिल जी हैं, इन्होंने 4 वाइल्ड कार्ड अर्न कर लिए हैं। यहाँ पे अगर हम जाएं, सज्जन सिंह परिहार जी जोधपुर से हैं, इन्होंने 2 वाइल्ड कार्ड अर्न किए हैं। उमा महेश्वर जी हैं, इन्होंने भी 2 वाइल्ड कार्ड अर्न किए हैं। तो ये चीज़ वाइल्ड कार्ड के लिए है। अब हम जेड कॉलम में आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था 20 दिन की आपकी अटेंडेंस होनी ज़रूरी है। तो जिन भी दोस्तों की राइड 20 किलोमीटर से नीचे रहेगी, क्योंकि ये हमारे कुछ लोकल दोस्त हैं, ये छोटी साइकिलिंग करते हैं, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं जाते, तो ये इनकी राइड है, लेकिन ये हमारे साथ हर वक्त हर चैलेंज में साथ जुड़ते हैं। तो तो इन्होंने 20 किलोमीटर से नीचे राइड की थी, तो इनकी जो राइड है एक्चुअल में 14.12 में थी, लेकिन कैलकुलेटेड में जीरो होगी क्योंकि ये 20 किलोमीटर से नीचे थी। अगर आप देखेंगे तो इनकी 7 के दिन की, पहले 7 दिन की अटेंडेंस इनकी जीरो हो गई, प्रेजेंट जीरो हो गई। अटेंडेंस एबसेंट 7 की 7 एबसेंट होगी, प्रेजेंट जीरो हो गई। अब जो ए बी कॉलम है वो है एमसीआर ट्रॉफी, यानी एमसीआर ट्रॉफी के लिए आपको ऑल 7 डेज रेगुलर होना जरूरी है। तो वो भी यहीं से आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं, जैसे एम एस के श्रीनिवासन हैं जो, इन्होंने 7 की 7 डेज राइड रेगुलर की है। इसी तरह से महेंद्र सिंह खालसा जी हमारे वरिष्ठ राइडर हैं फरीदकोट से, उन्होंने भी ऑल 7 डेज राइड की है। नरेंद्र सिंह जी नोएडा से हैं, इन्होंने ऑल 7 डेज। कुलदीप सिंह जी हैं, इनकी भी ऑल 7 डेज है। ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में एआईसी नंबर आ गया जस्ट आपकी हेल्प के लिए। तो आपका जो शो किया गया है वो यहाँ तक ही किया गया है। तो ये क्योंकि इसमें 116 पार्टिसिपेंट हैं, 116 पार्टिसिपेंट्स में से आपकी कौन सी पोजीशन बनती है, तो वो आप इस वाले कॉलम में देख सकते हैं, रैंक वाले कॉलम में। यानी कि जो, जैसे मान लीजिए मुकेश कुमार जी हैं, इनकी 4th पोजीशन बनती है। इन्होंने वन, नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है दोस्तों लगता है मुझे, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि परमजीत सिंह जी के किलोमीटर ज़्यादा हैं, इनकी पोजीशन 40th बन रही है। समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, तो ये भी चेक करना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हो गई है।
इसे ठीक करेंगे दोस्तों। ये आगे तो ठीक है, ये MS के श्रीनिवासन की 517 किलोमीटर की साइकिलिंग है, तो सेकंड पोजीशन बन रही है। फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन देखते हैं किन की बन रही है। आई थिंक कुछ फॉर्मूला में रॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देंगे। ये नंदलाल शर्मा जी की थर्ड पोजीशन बन रही है। ये मैं देख लूँगा, जब हम कोई करेक्शंस होंगी उसके साथ हम इसको एडिट करके सही से दोबारा से डाल देंगे। अब मैं आपसे रनिंग के शीट की बात करता हूँ। तो ये रनिंग की शीट है, इसमें भी इसी तरह से नाम, AIC नंबर, एक्चुअल और है। इसमें भी ये ग्रीन जो कलर देखेंगे ये ग्रीन कलर है, यानी कि इन रन्स के अंदर टाइम का डिफरेंस ओके है। जो ये येलो है इनमें टाइम ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए ये वाली जो ये आप देख रहे हैं जो ये येलो, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसलिए ये एक्चुअल वाली कैलकुलेटेड वाली मॉडिफाई हो गई हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये रनिंग का आ गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसमें भी इसी तरीके से MCR ट्रॉफी की अटेंडेंस है, और ये रैंक है। रैंक यहाँ पे सही है, जैसे डॉक्टर विजय गोविंद यादव जी हैं, इन्होंने 99 किलोमीटर की रनिंग कर चुके हैं, तो ये फर्स्ट अभी तक ये फर्स्ट हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे दोस्त हैं, मैम हैं रीता बासु जी। अभी हम नहीं, ये है मंगेश पटेल जी हैं, ये मंगेश पटेल जी हैं रायपुर से। पाटिल जी, नॉट पटेल जी, पाटिल जी, ये सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे आ रहे हैं हामिद राजा रजा जी। ठीक है ना। तो ये है, देखिए इसको सब फॉर्मूलाज को लगाने के लिए इस तरफ ये देखिए किस तरह से हमने बिहाइंड द शीट काम चल रहा है। ये 15 किलोमीटर प्लस कितनी रन हो गई हैं, 20 किलोमीटर से नीचे की एब्सेंट कितनी है, और ये MCR ट्रॉफी के लिए अटेंडेंस कैसी है। तो ये सारे फार्मूलाज लगा के ये मॉडिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वाइल्ड रन जो 15 प्लस रन है वो कितनी हो गई हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर विजय की 2 हो गई हैं, मंगेश जी की भी 2 हो गई हैं, ये हामिद की 1 हुई है, अनूप जी हैं इनकी भी 1 हुई है। तो ये है, और ये कितनी एब्सेंट है कितनी प्रेजेंट है। ये तुषार गुल्हाने हैं, हमारे हर चैलेंज को लेते हैं, बड़े अजीज मित्र हैं। इन्होंने 6 प्रेजेंट होगी, 1 एब्सेंट है इनकी। ये होशियारपुर मैराथन पे आ रहे हैं, सॉरी साइक्लोथॉन पे, इसलिए शायद इनकी 7 तारीख की इनकी रनिंग मिस हो गई है। तो ये इस तरह से है। अब अगर मैं आपको ये भी एक दिखाऊं कि भी कहाँ से टाइम की कैलकुलेशन कैसे हुई है, तो मैंने कुछ जो हमारे शीट्स ओपन हुई हैं, तो जैसे ये शीट हमने कैलकुलेट किया था, ये मिस्टर संतोष कदम है। तो अगर हम इनकी संतोष कदम जी की उसमें चलें डेटा में, तो ये अगर ये देखेंगे आप, ये डाटा है इनका संतोष कदम जी का। ठीक है ना। इनकी जैसे फर्स्ट की राइड मॉडिफाई हो गई है, फिफ्थ की मॉडिफाई हो गई है, सिक्स्थ की मॉडिफाई हो गई है, सेवन्थ की मॉडिफाई हो गई है। तो ये साइड में फार्मूला लगा हुआ है। अगर हम सेवन्थ की इनकी राइड देखें, तो लेट अस सी सेवन्थ की राइड है जो ये इनकी फर्स्ट की है इनकी। चलो फर्स्ट की भी मॉडिफाई हुई है, फर्स्ट की कितनी मॉडिफाई हुई है, उसमें लगा हुआ फार्मूला नहीं, उसमें नहीं लगा हुआ। हम इनकी सेवन्थ की राइड ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये कैलकुलेशंस हुई हुई हैं। सेवन्थ की राइड इनकी, ये ये इनकी सेवन्थ की राइड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन्होंने उस दिन 128.01 किलोमीटर की साइकिलिंग की है, 6 घंटे 13 मिनट। 30 सेकंड से ऊपर को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 6 घंटे 14 मिनट की इन्होंने साइकिलिंग मूविंग टाइम है, और 10 घंटे 28 मिनट का इनका टोटल टाइम है। ठीक है ना। तो ये हम इनके अगर शीट में चलें, तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 घंटे 28 मिनट, ये देखिए 10 घंटे 28 मिनट टोटल टाइम है इनका, 6 घंटे 14 मिनट इनका है। तो ये जो टाइम है रेस्ट टाइम
हर घंटे के ऊपर 20 मिनट मिलता है, तो 6 घंटे 14 मिनट को मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करके 1.33 से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम में से माइनस कर दिया, ये एक्स्ट्रा टाइम हो गया। इनकी स्पीड 20.5 की थी, यहाँ पे अगर आप एवरेज स्पीड देखेंगे 20.5 की थी। 20.5 की इनकी एवरेज स्पीड से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनके कितने किलोमीटर लेस हो गए। अगर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखो किलोमीटर की, तो ये इनकी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा एक्चुअल किलोमीटर इनके कितने थे। ये इनके 44 किलोमीटर माइनस हो गए। तो अगर हम 128 में से 44 माइनस करेंगे तो 84 बनते हैं, वो राउंड ऑफ होके। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशंस की गई हैं। तो उम्मीद है आपको सारा पता लग गया होगा। तो फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमें अपडेट कीजिएगा। तो राइड का डाटा है, जैसे ये शरद सूर्यवंशी जी हैं, ये फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं। तो ये पोजीशन हर वीक चेंज होगी, ये दोस्तों आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो क्लोज करते हैं। तो अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ और जानकारी के साथ मैं आपका दोस्त साइकिलिंग बडी रनिंग बडी फतेहपाल सिंह मल्ली हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।